मंडिया ज़िले के मलवली की जामिया मस्जिद और अंजुमन इत्तेहाद मुस्लिमीन जो कि एक औकाफ़ी इदारा है, इसकी दास्तान सुनने लायक है। ये इदारा औकाफ़ी इदारा है जिसके तहत 109 दुकानें आते हैं। इन 109 दुकानों का किराया महज 56,000 आता है। ये अपने आप में एक अफसोस की बात है कि औकाफ़ी इदारे इस तरह से लापरवाही के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। इस कमेटी की मियाद ख़त्म होकर तकरीबन 8 साल गुजर चुके हैं। अब तक वक्फ बोर्ड ने इस कमेटी को न रिन्यूअल किया, ना ही नई कमेटी के इंतखाबात कराए हैं। मैसूर ज़िला वक्फ एडवाइजरी के साबिक चेयरमैन शब्बीर अहमद खान ने इस मामले को उठाया है। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए शब्बीर अहमद ने कहा कि ना ये कमेटी बन पा रही है और ना ही इन दुकानों का किराया बढ़ रहा है। ये अफसोस की बात है कि इस तरह से लापरवाही हो रही है। उन्होंने वक्फ बोर्ड से अपील की कि इस इदारे पर तवज्जो दें। इन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि अक्सर लोग इन दुकानों को सब लीज करके पैसा ऐंठ रहे हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। हाज़रीन अकराम और हाज़रीन अकराम, आज हम यहाँ मंडिया ज़िला मलवली टाउन में जामिया मस्जिद में बाजमात जुम्मा की नमाज अदा किए और हालात हाजिरा पर बयान करते हुए हमारे तमाम मुस्लिम भाइयों से उनके ख्यालात का इजहार किया गया और कमेटी के ताल्लुक़ से और अंजुमन इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो इनका इदारा है, जिसके दुकान जो हैं 109 दुकानें मौजूद हैं और जिसका किराया सिर्फ 50 पर 6,000 रुपये आ रहा है। बड़े अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर जामिया मस्जिद की कमेटी तकरीबन 8 साल हुआ है एक्सपायर होकर। हम स्टेट वक्फ बोर्ड से बल्कि मंडिया डिस्ट्रिक्ट वक्फ कमेटी के तमाम अहबाबों से और स्टाफ से और खासकर स्टेट वक्फ बोर्ड के सीओ से, हम स्टेट वक्फ बोर्ड के सीओ साहब से और स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब से हमारी आजिज़ाना दरख्वास्त है कि आज हमारे साथ हिंदुस्तान में क्या हो रहा है वक्फ के ताल्लुक से। वक्फ को निकाल कर उम्मीद बना दिया, जिसका नाम मौके पर जहां जहां भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं कर्नाटका में, वहां की कमेटियों को जल्द से जल्द तश्कील देकर वहां के नौजवानों को और वहां के सरपरस्तों को साथ लेकर एक कमेटी तश्कील दी जाए, जिसके वजह से जिसके ताल्लुक से तमाम वक्फ प्रॉपर्टियों की हिफाजत हो सके। आज बहुत बड़ी मुश्किल में है कौम। आज हमारे इमलाक जो ही गैरों के हाथों में जाने के इम्कानात हैं। जब से ये मामला शुरू हुआ है वक्फ का, तो कितने ऐसे प्रॉपर्टियां हमारी आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुए। ये तमाम चीजें आप पर आयद होते ही स्टेट वक्फ बोर्ड के ऊपर। इसलिए हम आजिज़ाना दरखास्त करते हैं कि आप मलवली के अंदर पहुंचकर सीओ साहब आप यहाँ खुद चल कर आए और आकर 3 जुम्मा यहाँ पर ऐलानात होने के बाद एक जनरल बॉडी मीटिंग मुकर्रर करके यहाँ से जो खिदमत करने वाले हैं उनको चुनकर एक नई कमेटी तश्कील दे, ताकि मसाजिद के मामलात आसान हो और आपके जो कॉम्प्लेक्स हैं वक्फ बोर्ड के अंजुमन इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, उसकी हिफाजत हो सके और सही तरीके से उसका मुआवजा यानी किराया मस्जिद को आता रहे। और एक बात मैं ये कहना चाहूँगा आप तमाम हाजरीन के रूबरू, जो भी हजरात दुकान दूसरों को बेचना चाहते हैं उनका नया एग्रीमेंट आप मस्जिद वाले ना करें, वो दुकानदार मस्जिद के हवाले दुकान करे। और एक दूसरी बात यह है कि 50 तकरीबन हमारे एक साथी बता रहे थे तकरीबन 35 साल से उस जगह का केस चल रहा है अंजुमन इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, जिस केस के लिए पुराने हमारे जो सदर और सेक्रेटरी हजरात हैं इन्होंने अपनी जानिब से और दूसरे अहबाब ने पहल करके अदालत को हाजिरी देकर आ रहे हैं। अभी इसका सर्वे नंबर 570 पर 9 है। ये जगह 30 पर 8 कुंटे है। इस 8 साल से कमेटी भी नहीं हुई है। अंजुमन इत्तेहादुल मुस्लिमीन का केस कितने तारीख को है? 17 जनवरी 2026 को इसका केस है। सीओ साहब आप इस पर आप स्टैंड लीजिए
आप अपने एक नुमाइंदे को भेजिए, आपके स्टेट वक्फ बोर्ड के एडवोकेट को भेजिए, ताकि केस आसानी के साथ हल हो सके, वरना ये प्रॉपर्टी हमारे हाथों से जाती रहेगी। इतना कहते हुए मैं आपको फिर दोबारा आजिज़ाना दरखास्त करता हूं। से डाला गया है सर, ये केस म्युनिसिपालिटी वालों ने मस्जिद की कमेटी वालों के ऊपर डाला है। जो अंजुमन इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कॉम्प्लेक्स है वो जगह म्युनिसिपालिटी की है करके, लेकिन उनका दावा ये है कि उनकी जगह है। लेकिन तमाम दस्तावेजात जो है मस्जिद की कमेटी वालों उनके जिम्मेदारों के पास मौजूद है। आरटीसी भी इसी के नाम से है, घबराने की कोई बात नहीं, लेकिन केस उनकी तरफ होने का अंदेशा है आज के हालात को देखते हुए। इसलिए हम सीओ साहब से आजिज़ाना दरखास्त करते हैं कि आप स्टेट वक्फ बोर्ड के एडवोकेट को भेजें, जो 17 तारीख 1वां महीना 2026 में है, शहर मैसूर में है वो केस। इंशाअल्लाह आप अगर इस तरह से पहल करेंगे तो ये जायदाद बचने के इम्कानात हैं। सर, एक तरफ म्युनिसिपैलिटी की जानिब से केस डाला जाता है तो दूसरी जानिब यहाँ के लोगों में इत्तेहाद नहीं है। मामले में है ठहरो न मंजे पूछ रही सो। दिनों में आपका क्या मशवरा होगा कि ये मुकामी लोगों में इत्तेहाद हो और इस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? आपकी क्या मशवरा? देखिए, ये जो है छोटी मोटी नोक झोंक जो है ये हर जगह रहती है, लेकिन यहाँ पर अल्लाह के फजल व करम से इत्तेहाद है, सब एक ही। थोड़ी बहुत रंजिशी है, इंशाअल्लाह वो खत्म हो जाएगी। इसलिए हम कमेटी वालों से और तमाम यहाँ जो हाजिरीन हैं इनसे हमारी दरखास्त है कि आप तीन जुम्मा ऐलान करवाइए, हर जुम्मा ऐलान कीजिए कि फला तारीख में फला जुम्मा में जनरल बॉडी मीटिंग की जाएगी और यहाँ से रुकन जितने भी मेंबर से इनका इंतखाब होगा, यह कहकर आप इंशाअल्लाह ऐलान करवाइए। उस दिन जिस दिन का इंतखाब होना है उस वक्त भी इंशाअल्लाह हमें बुलाइए, हम आकर आपकी खिदमत करने के लिए तैयार हैं। बोले प्रॉपर्टी का इसकी इत्तला कब मिली सर? जे आपको इस बात की इत्तला कब मिली? ये मुझे 8 दिन पहले मालूमात हुई, इसलिए मैं राबिता किया हमारे साहब से, महबूब पाशा साहब से, और यह क्या वो एहतशाम से जुम्मा को आने के लिए हमने उनको आगाही करवाई और हमारे साथियों के साथ अल्लाह के फजल व करम से आज जुम्मा की नमाज में हम हाजिर हो गए। मैं इसका कंदया तक इसका पूरा क्लियर है, डॉक्यूमेंट पूरा क्लियर है, मस्जिद के नाम से इसका खाता ई सत्तू भी इसी के नाम से है, अंजुमन इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम से, वक्फ प्रॉपर्टी के नाम से है। इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं, कमेटी का मसला है, मिल बैठकर इंशाअल्लाह हल कर लेंगे इंशाअल्लाह।